नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। सीधी तस्वीरें आप कलायत के किसान चौक से देख रहे हैं और यहाँ अभी अभी इन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया गया था। बिल्कुल जी हाँ, कलायत के किसान चौक पर अभी अभी इन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया गया था और खंडित के करने के प्रयास के दौरान ही जो है एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसको डायल 112 की टीम अभी यहां से गिरफ्तार करके लेकर गई है। जी हां, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये कलायत का नेशनल हाईवे 152 है और यहाँ पर ये कलायत का किसान चौक है, जहां पर इन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास इससे पहले भी हुआ था और आज फिर से इसको खंडित करने का प्रयास जब एक व्यक्ति द्वारा किया गया तो तुरंत मौके पर लोगों ने, यहाँ पे मौजूद किसानों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो सीधी तस्वीरें आप कलायत के किसान चौक पर देख रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है, मौके का जायजा लेने के लिए यहाँ पर, और कुछ और जानकारी भी हम आपको देंगे। मगर इसके साथ साथ जिस तरीके से खंडित करने का प्रयास किया गया है वो किस किस तरीके से हुआ वो देखिए कि फिलहाल जो किसान की मूर्ति है इन दो बैलों के साथ में, उसकी हाथ में जो है डंडी है ये टूट के नीचे गिरी हुई थी। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी थी, जैसे ये महिला किसान है, महिला किसान के हाथ में ये मटका है, ये भी तोड़ा गया है। तो फिलहाल जो मौके पर चश्मदीद थे, जिन लोगों ने देखा है, एक बार उनसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रघुवीर है जी। रघुवीर जी, क्या देखा था आपने यहाँ पे? बस यू मेरा लग गया जब थोड़ी गए हुए। अच्छा, बस आए पुलिस वाले लेके 112 वाले लेके उसने। अच्छा, किस मंशा के तहत वो कर रहा था, कुछ पता चला? वो आदमी ये भड़काने वाली बात कर रहे हैं और अच्छी बात तो नहीं है ये। अच्छा, जनता को भड़काने की बात कर रहे हैं। इससे पहले की जो घटना हुई थी क्या उसी के द्वारा की गई थी? वो भी वो कबूल किया उसने? वो जांच करेंगे, पुलिस वाले पूछेंगे, हम जाएंगे पूछेंगे भी। अच्छा, फिलहाल पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, अगर वो कुछ जानकारी देने की मंशा में होंगे तो। सर एक बात सर, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। मैं अजय हूँ सर, प्रेस से। कौन सी प्रेस? डिजिटल प्रेस से हूँ, कैथल बैग न्यूज प्लेटफॉर्म में सर। प्राथमिक डिजिटल कुर्सी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कैथल बैग न्यूज से हूँ सर मैं। कोई बात नहीं, आप अफसरों से ले लेना फीडबैक, आपकी यार से देगा। ओके, एक बार मौके पर आपने चश्मदीद कुछ जानकारी जुटाई है? कोई जुटा रहे हैं, पूछताछ करें। चल रही है। ओके, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और फिलहाल ये अपने तरीके से जांच कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि ये हाथ टूटा हुआ है। फिलहाल हमारी भी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस मौके पर जो है एक बार शांति और भाईचारे का संदेश हम देना चाहते हैं कि किसी तरीके, क्योंकि जिस व्यक्ति द्वारा ये करने का प्रयास किया गया है वो कोई शराबी तत्व था, असामाजिक तत्व था जिसके द्वारा किया गया था। और फिलहाल लोगों से जानकारी जुटाएंगे किस किस तरीके से ये घटना हुई और इस दौरान क्या कुछ अमल में लाया गया। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरनाम सहारण जी, क्या किस तरीके की घटना थी और आपने कब इसकी सूचना मिली आपको? अब मैं सरसा ब्रांच पर गया हुआ था किसी काम के लिए, वहाँ हमारे साथी बैठे थे। मेरे पास यहाँ से गांव से एक लड़के का फोन गया कि चाचा जी इस तरह से मूर्ति के साथ तोड़ फोड़ कर रही है एक बुजुर्ग और हमने पकड़ लिया है। तो मैंने उनको कहा कि आप पकड़ लो और 112 पे फोन करो। मैं आते आते थाने के अंदर चला गया ताकि सूचना दे सकूं पुलिस को। तब यहाँ आया तो ये हमारे कलायत के नौजवान साथी थे जिसने उनको पकड़ा। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि यहाँ का ताना बाना और माहौल खराब करने के लिए किसी भी आधार पर तोड़फोड़ कर रहा था जो उसको पकड़ा। तो मैं थाने से यहाँ आने के बाद मैंने देखा, उसको पहचान लिया कि मेरे ही गांव का था वो। मैंने उससे पूछा बार बार क्यों, तो इन साथियों ने भी पूछा, इनके सामने उन्होंने कहा कि पहले भी तोड़फोड़ मन्ना करी है। तो आज जो ये तोड़फोड़ करी है उसके खिलाफ हमने पहले भी एप्लीकेशन दे रखी है थाना में और आज फिर 112 पे फोन करके हमने बुला लिए, प्रशासन को सुपर्द कर दिया। अब हम थाना में जाकर के भी SHO साहब से मिलेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। चाहे कोई भी है, सामाजिक माहौल खराब करने वाला कहीं से भी है, किसी गांव से है, किसी कस्बे से है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए, चाहे आगे की भी है। आज मेरे गांव से है, आज करके गया, हमने हमारा गांव नहीं देखना, हमारा परिवार नहीं देखना, हमने देखना है पूरा इलाका का शांत पूर्ण माहौल।
तनाव ना पैदा हो किसी किस्म का। इस किस्म के लोग पता नहीं किसकी बहकाई में करते हैं या मंद बुद्धि के कारण करते हैं। तो ये आज ये घटना जो घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस इलाके के लिए। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। फिलहाल उस व्यक्ति को जो है पुलिस के हवाले कर दिया आपने। 112 के जो हमारे साथी थे वो उसको अरेस्ट करके ले गए। इससे पहले भी इससे पहले जो मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया गया था उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था। उसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने ही किया था ये काम। कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की हो, किस मंशा से वो कर रहा है, क्या दुर्भावना है उसके अंदर? हमने उससे बार बार पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या आपको ये जानकारी कि अभी पिछले दिनों कैमरे भी लगाए गए थे, उन्हीं के माध्यम से आपको पता चला कैसा कुछ हो रहा है? वो कैमरे तो अभी हमने देखे नहीं थे लेकिन नौजवान साथी हमारे यहाँ सर्विस स्टेशन है कलायत से, इन नौजवान साथियों ने उसको देख लिया और इन्होंने आकर के पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल किसान यूनियन के नेता हमारे साथ थे और तस्वीरों के माध्यम से बताया। आप देखिए कि साथ ही में अभी हाल के दिनों में एक कैमरा भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था और उस कैमरे के माध्यम से भी किसानों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही थी कि कहीं कोई मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास तो नहीं कर रहा। और आज जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि कोई बुजुर्ग है जो मूर्तियों को ऐसे खंडित करने का प्रयास कर रहा है, कोई असामाजिक तत्व है जो कि शायद शिमला गांव से संबंध रखता है और कोई असामाजिक तत्व है जो इन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, तो मौके पर लोगों ने देखा, उसको पकड़ा और इसके साथ साथ मूर्तियों को जिस तरीके से खंडित किया गया था उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। एक बार दोबारा से उन्हीं तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस तरीके से मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया गया था। ये 2 बैलों की मूर्तियां हैं और 2 बैलों की मूर्तियों के साथ देखिए यहाँ एक बच्चे की भी मूर्ति है, एक महिला की है और साथ ही एक किसान की प्रतिमा है। तो जो बच्चे की प्रतिमा है उसका हाथ टूटा हुआ है, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए ये हाथ टूटा हुआ है यहाँ पे। इसके साथ साथ इस महिला की मूर्ति के हाथ में जो मटका है वो भी थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ, देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप। और साथ में जो किसान की प्रतिमा है उसके हाथ में ये लाठी है और लाठी को भी जो है हाथ में ये नीचे गिरी हुई थी, अभी किसानों ने हाथ में दोबारा से इसको थमा दिया है। तो आनन फानन में मौके पर पहुंचे किसानों ने दोबारा से इसको ठीक से कर दिया है, मगर बार बार अगर इस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर उचित से उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। फिलहाल बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति द्वारा ये किया जा रहा था शायद वो शिमला गांव से संबंध रखता था, उसको मौके पर पकड़ लिया गया और आनन फानन में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आप देखिए किसान चौक पर 2 बैलों की प्रतिमा, साथ में बच्चे की प्रतिमा है और इसका हाथ तोड़ा गया है। तो दोबारा से खंडित करने का प्रयास, मगर मौके पर पहुंचे किसानों ने तुरंत जो है उस शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो फिलहाल हमारा भी ये निवेदन है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटनाएं ना अंजाम दी जाएं। तो ये कलायत के किसान चौक से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, तो तस्वीरें सही लगी हो तो जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब मौके पर पहुंची पुलिस टीम के द्वारा भी जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।